जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वृक्षों की जड़ किस प्रकार आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकती है। ये आपको सुनने में तो बहुत चमत्कारी लगेगा, बड़ा हतप्रभ कर सकता है कि वृक्षों की जड़ रख करके आप अपने सौभाग्य को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो न केवल भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी हमें देता है, बल्कि जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के अचूक उपाय भी बताता है। जन्म पत्रिका के इन घरों में ग्रहों की अच्छी बुरी स्थिति के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। अशुभ फल देने वाले ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। कुछ उपाय बहुत महंगे हैं, कुछ उपाय बहुत जटिल हैं, जो बहुत कठिन है, जिसमें कठिन कर्मकांड की प्रक्रिया को करना पड़ता है, जो हम कभी अर्थाभाव के चलते नहीं कर पाते, और कुछ उपाय हम ज्ञान की कमी यानी शास्त्रों की अनभिज्ञता होने के कारण नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों से शुभ फल, शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्रह का रत्न धारण करना भी अपने आप में एक अचूक उपाय माना जाता है। सामान्यतः शुद्ध या असली रत्न काफी कीमती होते हैं, जो कि आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होते हैं। इसी वजह से कई लोग रत्न धारण करना तो चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में इन्हें धारण नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्नों से प्राप्त होने वाला शुभ प्रभाव अलग अलग ग्रहों से संबंधित वृक्षों यानी पेड़ों की जड़ों को धारण करने से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप वनस्पतियों की जड़ों को धारण करें तो रत्न धारण करने के तुलना में वह काफी सस्ता भी है। जहां आपको आज के समय में ये जो बहुमूल्य रत्न है वो बहुत महंगे मिलते हैं, वृक्षों की जड़ आपको बहुत सामान्य सी स्थिति में मिल जाती है, बिना किसी खर्च के मिल जाती है। लेकिन आवश्यकता है वृक्षों की पहचान करके सही नक्षत्र, सही योग में उन्हें प्राप्त करने की। सभी ग्रहों का अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग वृक्षों से, वनस्पतियों से सीधा संबंध होता है। अतः इन पेड़ों की जड़ों को धारण करने मात्र से ही अशुभ ग्रहों के प्रभाव जीवन में नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, खासतौर पर धन संबंधी परेशानियां, परिवार से संबंधित होने वाले कष्ट जो हैं वह दूर होने लगते हैं। साथ ही पैसा प्राप्त करने में जो रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होने लगेंगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको ग्रहों के दोष निवारण के लिए जड़ों को धारण करना चाहिए। वृक्षों की जड़ को आप धारण करके ग्रहों की शांति कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ हो यानी सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो, और सूर्य के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में माणिक्य रत्न बताया गया है जो बहुत ही बहुमूल्य होता है, बहुत महंगा होता है, तो ऐसे में माणिक्य के विकल्प के रूप में आप बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष की जड़ को धारण कर सकते हैं। उसकी जड़ को आप ले लें, लाल या गुलाबी धागे में रविवार की तिथि में अगर आप धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप उसको गले में भी धारण कर सकते हैं और अपनी दाहिनी भुजा में भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चंद्रदेव की।
चंद्रमा के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सोमवार की तिथि में सफेद वस्त्र में लपेट करके, सफेद वस्त्र में बांध करके खिरनी की जड़ सफेद धागे के साथ आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको खिरनी की जड़ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो तो सफेद चंदन का टुकड़ा भी धारण किया जा सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है मंगल को बलि बनाने की। अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ प्रभावों से पीड़ित है और आप मंगल को शुभ बनाना चाहते हैं, मंगल को बलवान बनाना चाहते हैं, तो अनंत मूल की जड़ या खैर के वृक्ष की जड़ को लाल वस्त्र के साथ लाल धागे में डाल करके मंगलवार को धारण करना चाहिए। खैर वही वृक्ष होता है जिसको आप खैर चूने के साथ पान के पत्ते पर लगा करके आप पान खाते हैं। उसी खैर के वृक्ष की जड़ को धारण किया जाता है मंगल के दोष निवारण के लिए। इसके बाद बारी आ जाती है बुध की। बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा आंधी यानी आंधी झाड़ा की जड़ को हरे धागे के साथ धारण करने से अगर आपकी कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव हैं और आप पन्ना नहीं धारण कर पा रहे हैं, पन्ना भी अपने आप में, ग्रीन एमरल्ड भी अपने आप में बहुत महंगा रत्न होता है, तो आप इसको धारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े में बांध करके पीले धागे के साथ गुरुवार के दिन आपको धारण करना चाहिए। इससे पुखराज धारण करने का लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। पुखराज हर व्यक्ति जानता है कि कितना महंगा होता है, तो पुखराज का खर्च भी बच जाएगा और वही उतना ही लाभ या यूं कहें कि उससे ज्यादा लाभ आपको केले की जड़ को धारण करके प्राप्त हो सकता है। गूलर की जड़ को सफेद वस्त्र में लपेट करके यदि शुक्रवार को सफेद धागे के साथ गले में या भुजा में धारण करें तो शुक्र ग्रह की अशुभता को आप दूर कर सकते हैं और शुक्र ग्रह की अशुभता में शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शुक्र के लिए हीरा धारण ना कर सक रहा हो, हीरा अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य रत्न है, शुरू से बहुमूल्य है, तो ऐसे में आप इसको कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष की जड़ को आपको धारण करना चाहिए। शनिवार की तिथि में नीले या काले कपड़े में आप बांध करके इसको अपने गले में या अपनी भुजा में धारण कर सकते हैं। नीले धागे के साथ आपको नीले या काले धागे की सहायता से इसे आपको धारण करना चाहिए। इससे शनि जनित जो भी कष्ट आपकी कुंडली में होता है और अगर आप नीलम जैसे महंगे रत्न को खरीद पाने में, धारण कर पाने में असमर्थ हो रहे हो, तो आप इसको धारण करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना होगा कि शमी के वृक्ष में बहुत ज्यादा धोखा हो जाता है। उसका जो स्वरूप होता है वह इमली के वृक्ष से मिलता जुलता होता है और शमी का वृक्ष जो है आज के समय में थोड़ा सा दुर्लभ हो गया है। आजकल जो लोग घूमते हैं वृक्षों को बेचने वाले, वो लोग इमली के वृक्ष को शमी का वृक्ष बता करके बेच देते हैं। तो ऐसी इस तरीके के धोखे से बचना चाहिए। जहां आपको जानकारी है पुराने समय से लगा हुआ शमी का वृक्ष है, वहां से आप थोड़ी सी जड़ तोड़ करके काट करके ले आइए और उसे धारण करिए और शनि के कष्टों से आप मुक्ति पाइए। इसके बाद बारी आ जाती है राहु की। राहु को बल देने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन आप धारण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। वहीं केतु के प्रभावों को शुभ बनाने के लिए अश्वगंधा के वृक्ष की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन आपको धारण करनी चाहिए। ये सभी जड़ें बाजार से बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सामान्यतः ज्योतिष संबंधी सामग्रियों के विक्रेताओं के यहाँ इस प्रकार की जड़ें सामान्य रूप से मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ वृद्ध लोगों को भी इन जड़ों की जानकारी हो सकती है जो आपके परिवार में है, उनसे भी आप इस संबंध में मदद प्राप्त कर सकते हैं, सहायता और मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो आपको सही वृक्ष की पहचान करके उसकी जड़ प्राप्त करा देंगे और अगर आप उस जड़ को ले आए, उसे सिद्ध करके छोटी सी पूजा करके जिस भी ग्रह के निमित्त आपको धारण करना है उस ग्रह से संबंधित तिथि में, वार में अगर आप उसकी पूजा कर लें, उसकी होरा में उसको सिद्ध करके धारण करें तो किसी भी प्रकार के महंगे रत्न को धारण करने से भी आप बच जाएंगे और आपको उन रत्नों के कंपैरिजन में, उन रत्नों की तुलना में कहीं ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। तो ये तो था आज का महाउपाय। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं पूरन सिंह नोएडा से। जी पूरन, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 और सुबह के 9:45 पे मेरा जन्म है। जन्म टाइम जो समय है मेरा 9:45 सुबह के। जी बताइए, प्रश्न करें। ये पूछना था कि
आजकल मेरे दिन सही नहीं चल रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। किस वजह से, कुछ कारण? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार आपको ये बताना चाहूँगा कि मंगलवार और शनिवार आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान मंदिर जाएं और थोड़ा सा प्रसाद अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी भोग आप हनुमान जी को समर्पित करें और उसका वितरण आपको गरीबों के बीच में करना चाहिए। ऐसा आपको 8 मंगलवार और 8 शनिवार कुल मिलाकर के 16 वारों में आपको ये उपाय करना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उससे मुक्ति मिलेगी। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ विष्णु चालीसा आप अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से करें। हर प्रकार के कष्टों से आप सुरक्षित रहेंगे। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस तरह से रत्नों की जगह हम वृक्षों की जड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।